Hello friends, I hope you all are doing good. My name is Arshpreet and today we are going to study various methods of producing induced EMF. मैंने आपको इस चैप्टर की लास्ट वीडियोस में पढ़ाया था अबाउट इंड्यूस्ड EMF. वो इंड्यूस्ड EMF कहाँ से आता था? जब चेंज होता था मैग्नेटिक फ्लक्स में. एंड मैग्नेटिक फ्लक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? फाई इज इक्वल्स टू BA cos थीटा. बेसिकली हमारे पास फ्लक्स क्या होता था? डॉट प्रोडक्ट होता था मैग्नेटिक फील्ड का एंड एरिया वेक्टर का. देखिए, एंड थीटा वाज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एन कैप दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस. ठीक है, ये हमारे पास था मैग्नेटिक फ्लक्स. अब हमने पढ़ा था इंड्यूस्ड ईएमएफ कहाँ से प्रोड्यूस होता है अगर इस मैग्नेटिक फ्लक्स में कुछ चेंज हो. तो आज हम स्टडी करने वाले हैं वेरियस मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ. वेरियस मेथड्स में सबसे पहला मेथड क्या होगा? अगर हम चेंज कर दें बी को, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड को. अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो फ्लक्स में चेंज आएगा एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से हमारे पास आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ. सेकेंड मेथड है हमारे पास कि अगर हम एरिया को चेंज कर दें, यानी कि हम किसी सरफेस को स्ट्रेच कर दें, श्रिंक कर दें या फिर हम शेप चेंज कर दें. अगर कोई सरफेस है उसको मैं स्ट्रेच कर रही हूँ या मैं उसको श्रिंक कर रही हूँ या मैं उसकी शेप ही बदल दूँ तो उसका एरिया चेंज हो जाएगा. और अगर उसका एरिया चेंज हो जाएगा तो मतलब उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा. एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से हमें मिलता है इंड्यूस्ड ईएमएफ. नेक्स्ट आता है अगर हम थीटा की वैल्यू को चेंज कर दें. थर्ड मेथड आता है if we change the value of theta, that is orientation. थीटा की वैल्यू चेंज करने से क्या मतलब है? देखिए, सपोज मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड थी इस तरीके से, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कुछ सरफेस पड़ा था लाइक दिस, एंड इस सरफेस का नॉर्मल वेक्टर जो था वो इस डायरेक्शन में था, बी की डायरेक्शन में. यहाँ पर हमारे पास थीटा का एंगल क्या है? 0. यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री बिकॉज एन कैप एंड बी आर इन द सेम डायरेक्शन. अगर अब मैं इस थीटा की वैल्यू को चेंज कर दूँ, देखिए सपोज मैंने ये सरफेस ऐसे ही रखा है लाइक दिस एंड मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर रही हूँ लाइक दिस. तो अब इस केस में मेरे पास एन कैप किसकी तरफ जाएगा? नॉर्मल टू दिस सरफेस, यानी कि इसी तरफ जाएगा. बट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एंगल थीटा जो पहले थीटा 0 डिग्री था, अब यहाँ पर कुछ थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. यानी कि थीटा अगर चेंज होगा मेरे पास तो मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी एंड अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो गई तो मेरे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा. यही हमने फाइंड करना था. अब देखिए, जो फर्स्ट मेथड है दैट इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में हमने फैराडेज के एक्सपेरिमेंट में स्टडी किया था. कैसे हम बार मैग्नेट को मूव करते थे कॉइल की तरफ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती थी और वहाँ पे हमने देखा था इंड्यूस्ड ईएमएफ आती थी. तो फर्स्ट मेथड हमने स्टडी कर रखा है. सेकेंड मेथड आज हम पढ़ेंगे इन डिटेल. सेकेंड मेथड आज हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल. एंड थर्ड मेथड दैट इज द चेंजिंग इन द वैल्यू ऑफ थीटा, इसको हम पढ़ेंगे अपकमिंग वीडियोस में. मैं आपको पढ़ाऊंगी अबाउट एसी जनरेटर. उसमें हम स्टडी करेंगे कि कैसे अगर हम ओरिएंटेशन बदलते हैं उसकी वजह से मेरे पास फ्लक्स में चेंज आ जाएगा और उसकी वजह से मेरे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा. अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड मेथड इन डिटेल. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग द एरिया. इसको हम क्या बोलते हैं? मोशनल ईएमएफ. यहाँ से जो हमारे पास ईएमएफ आएगी
इसको हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। देखिए, इसको समझने के लिए पहले हम ये सेटअप समझते हैं। क्या बना रखा है मैंने, देखिए ये क्रॉसेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनवर्ड। क्रॉसेस मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। एंड इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक लूप कंसिडर किया है दैट इज PQRS। जो ये PQ है, दिस इज अ रॉड or you can say conducting rod and it is movable। ऐसे इमेजिन कीजिए कि एक वायर है, ये वाली, ये जो आपको रेक्टेंगल शेप में दिख रही है, यहाँ पे एक वायर है, एक स्ट्रेट वायर को हमने बेंड करके यू शेप में बनाया है लाइक दिस, ये वाली। एंड हमने कंसिडर किया है एक कंडक्टिंग रॉड दैट इज PQ, और ये कंडक्टिंग रॉड फ्री है टू मूव ऑन दिस वायर। ये जो यू शेप की वायर है, इसके ऊपर ये फ्रीली मूव कर सकता है। एंड हमने यहाँ पर एक अजम्पशन ली है दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। इसका मतलब क्या है कि जब मैं इस रॉड को इस वायर के ऊपर मूव करवा रही हूँ लाइक दिस, मैं इस साइड को मूव करवा रही हूँ, तो मेरे पास कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा ड्यू टू फ्रिक्शन। मतलब यहाँ पे हम फ्रिक्शन का इफेक्ट स्टडी नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये रॉड मूव कर रही है विद वेलोसिटी v टुवर्ड्स दिस साइड। एंड यहाँ पर आपको जो याद रखना है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कांस्टेंट है, इनवर्ड है एंड टाइम इंडिपेंडेंट है। ये तो रहा हमारे पास फिगर का डिस्क्रिप्शन। अब हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, ये जो रॉड है इनिशियली अगर ये यहाँ पर पड़ी हुई है तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, B.A। ये मैं बात कर रही हूँ इनिशियली, जब मैंने इस रॉड को मूव करना स्टार्ट नहीं किया है उस टाइम पर इसकी फ्लक्स क्या है, B.A। ए यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एक लूप बन रहा है, क्लोज लूप PQRS, इसका कुछ एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं डॉट प्रोडक्ट को खोलूंगी तो ये आएगा BA cos थीटा। थीटा यहाँ पे क्या रहता है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इनवर्ड, अगर मैं उसी साइड से ऑब्जर्व कर रही हूँ तो इस लूप का एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू हो गई 0 डिग्री। या फिर अगर आप ऐसे ले कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जा रही है बट जो एरिया वेक्टर है वो बाहर की तरफ आ रहा है, उस टाइम पे मेरे पास थीटा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री एंड कॉस ऑफ 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो जिस भी केस में अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो प्लस या माइनस हम मैं कंसिडर नहीं करूंगी, इसको मैं सीधा लिखूंगी B/A। कॉस ऑफ थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 here, नॉट अप्रॉक्सीमेटली, इट इज इक्वल टू 1 बिकॉज हमारे पास थीटा के दो ही केसेस पॉसिबल हैं, ईदर थीटा कैन बी 0 डिग्री और थीटा कैन बी 180 डिग्री। देखिए, अब मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू आ गई B/A। ए क्या है यहाँ पर, एरिया ऑफ दिस लूप। एरिया क्या रहता है अब, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर ये रेक्टेंगुलर लूप है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसकी लेंथ है L एंड ब्रेड्थ क्या है, द डिस्टेंस ऑफ दीज 2 पॉइंट्स R एंड Q, यू कैन सी इट इज X। तो मेरे पास एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू X। तो मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी B इंटू L इंटू X। ये मेरे पास जो फ्लक्स की वैल्यू आई है, दिस इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ फ्लक्स। फाइनल वैल्यू ऑफ फ्लक्स क्या होगी, देखिए जब मैं इस रॉड को मूव करूंगी विद वेलोसिटी v टुवर्ड्स दिस साइड, उस टाइम पर फ्लक्स चेंज होगी। फ्लक्स चेंज क्यों होगी, बिकॉज फ्लक्स इज इक्वल्स टू BA cos थीटा
तो अगर मैं इस रॉड को इस साइड मूव कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं एरिया डिक्रीज हो जाएगा, और अगर एरिया डिक्रीज हो जाएगा तो फ्लक्स भी डिक्रीज हो जाएगी। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं मोशनल ईएमएफ की वैल्यू यूजिंग लॉरेंट्ज फोर्स। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे बुक्स में ये दे रखा होता है लॉरेंट्ज फोर्स का यूज किया है हमने यहाँ पर। मैंने आपको चैप्टर 4 में पढ़ाया था अबाउट लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स का एक्सप्रेशन क्या रहता था, QE प्लस V क्रॉस B। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने कोई बात नहीं की है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई भी बात नहीं की है। तो एक्चुअल में जो यहाँ पर हम फोर्स की बात करेंगे वो होगा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का ये एक्सप्रेशन हमने निकाला हुआ है चैप्टर 4 में। तो मैं कहना चाहती हूँ जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की, तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स की। देखिए मैग्नेटिक फोर्स की वजह से क्या होगा, आप इमेजिन कीजिए आप एक बस में ट्रेवल कर रहे हैं, राइट। तो जो लोग आपको बस के बाहर से देख रहे हैं उनके लिए क्या होगा कि बस भी मूव कर रही है और आप भी मूव कर रहे हैं। तो इसी तरीके से इस कंडक्टिंग रॉड में सपोज कर रही हूँ मैं कोई चार्ज प्लस Q। इस कंडक्टिंग रॉड में कोई चार्ज है प्लस Q। तो जब ये रॉड मूव कर रही है विद वेलोसिटी V टुवर्ड्स दिस साइड, तो इसमें जो चार्ज बैठा है वो भी मूव करेगा। तो उस चार्ज की मूवमेंट किसकी वजह से हो रही है, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स। इस मैग्नेटिक फोर्स की आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, उसमें क्या बोलते हैं, देखिए हम ऐसे अलाइनमेंट करते हैं अपनी फिंगर्स की। जो फर्स्ट फिंगर होती है वो हमें डायरेक्शन देती है मैग्नेटिक फील्ड की, एंड जो मिडिल फिंगर होती है वो हमें डायरेक्शन देती है वेलोसिटी की या फिर करंट की, एंड जो थंब होता है वो हमें डायरेक्शन देता है फोर्स की। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इनवर्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जा रही है दिस डायरेक्शन में। अब मैं बात कर रही हूँ वेलोसिटी की, वेलोसिटी जा रही है इस साइड, मतलब मुझे मिडिल फिंगर को इस साइड अलाइन करना है लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं थंब पॉइंट कर रहा है डाउनवर्ड, मीन्स जो ये चार्ज है Q, इसके ऊपर फोर्स लगेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज टुवर्ड्स Q। तो फोर्स इज टुवर्ड्स कैपिटल Q पॉइंट। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल्स टू QVB। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट को खोलेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा, एंड थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। आप देख सकते हैं वेलोसिटी जा रही है इस डायरेक्शन में एंड मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इनवर्ड। देखिए सपोज मेरे पास ये है मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इनवर्ड डायरेक्शन में एंड वेलोसिटी जा रही है मेरी साइड। तो आप देखकर बताइए अगर मैं इसको ऐसे कर रही हूँ तो इन दोनों में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर मेरे पास थीटा हो गया 90 डिग्री, एंड साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। तो मेरे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी QVB, एंड इस फोर्स की वजह से कुछ वर्क डन होगा। वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, देखिए वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इज QVB। ये वर्क डन कौन सा वर्क डन है, जो हमें करना पड़ रहा है इस चार्ज Q को मूव करने में फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q इस रॉड के अंदर। तो आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कितनी करनी पड़ेगी इस चार्ज को, जितनी इस रॉड की लेंथ है, दैट इज L। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, L। तो मेरे पास वर्क डन आ गया QVB L। अब मुझे फाइंड करनी है EMF की वैल्यू। EMF इज लिंक्ड टू वर्क डन विद द फॉर्मूला EMF इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, मैंने आपको चैप्टर 2 में पढ़ाया था वर्क डन एंड पोटेंशियल के बीच में रिलेशन। वहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड करी थी वर्क डन इज इक्वल्स टू QV, एंड ये जो V होता है दैट इज पोटेंशियल, दिस इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड EMF। इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इंड्यूस्ड
ईएमएफ को। तो यहाँ से इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या आ गई, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन की वैल्यू है हमारे पास QVBL डिवाइडेड बाय Q। तो यहाँ से हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, VBL। तो हम फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन से फाइंड कर सकते हैं ईएमएफ की वैल्यू। अगर ये मेरे पास था इनिशियल फ्लक्स, जब मेरे पास रॉड थी यहाँ पर, तो मेरे पास इनिशियल फ्लक्स की वैल्यू क्या थी, BLX। तो मैं ईएमएफ क्या लिख सकती हूँ यूजिंग फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इंडक्शन, माइनस ऑफ d∅dt। बिकॉज इंड्यूस्ड ईएमएफ आ कहाँ से रही है, देखिए जब मैं रॉड को इस साइड मूव कर रही हूँ तो एरिया चेंज हो रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अगर एरिया चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, एंड अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो मेरे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगी। अब देखिए फाई की जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, d/dt ऑफ BLX। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड B मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कांस्टेंट है एंड टाइम इंडिपेंडेंट है, तो वो बाहर आ जाएगी। एंड L दैट इज द लेंथ ऑफ द रॉड, ये भी फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रही है, तो ये भी डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगी। एंड अंदर रह जाएगा d/dt ऑफ x। अब ध्यान से देखकर बताइए dx/dt क्या है यहाँ पर, दैट इज displacement upon time, and displacement upon time is known as velocity। अब देखने वाली बात क्या है, देखिए x क्या है, मेरे पास ये डिस्टेंस है। जब मैंने रॉड को यहाँ पर ही रखा हुआ है तो मेरे पास इनिशियल डिस्टेंस है x। सपोज मैं इस रॉड को मूव करके लेकर आई कुछ इस जगह पर, तो अब ये डिस्टेंस हो गया x डैश। लेट अस टेक x इज इक्वल्स टू 5 एंड x डैश इज इक्वल्स टू 3। डिस्टेंस आप देख रहे हैं कम हो रहा है, तो मेरे पास फाइनल वैल्यू कम आएगी एज कंपैरेटिव टू इनिशियल वैल्यू। तो जो मुझे dx की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा x फाइनल माइनस x इनिशियल। x फाइनल क्या था 3 माइनस ऑफ x इनिशियल दैट वाज 5। तो मेरे पास dx की वैल्यू आ जाएगी -2। आप देख सकते हैं नेगेटिव का साइन आ रहा है, तो इसलिए जब हम dx/dt को सब्स्टिट्यूट करेंगे वेलोसिटी पे तो उसको हम लिखेंगे माइनस ऑफ v। यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी BLV। एंड ये BLV किसकी वैल्यू आई है मेरे पास, मोशनल ईएमएफ की। मोशनल ईएमएफ ही हम कैलकुलेट कर रहे थे, दिस इज नोन एज मोशनल ईएमएफ। B यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, L यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ द रॉड, एंड V यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी V विद विच दिस रॉड इज मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड। ठीक है, अब ये हमने फाइंड कर ली मोशनल ईएमएफ की वैल्यू। अब हम स्टडी करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन इन मोशनल ईएमएफ। इसका मतलब क्या है, देखिए इफ मैकेनिकल एनर्जी is equals to electrical energy, अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाती है दैट इज मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो मैं बोलूँगी कि यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है। कहाँ पर, मोशनल ईएमएफ में। अब हमारा एम क्या रहेगा, हम सबसे पहले फाइंड करेंगे मैकेनिकल एनर्जी, देन हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी बोल लीजिए या फिर पावर बोल लीजिए, बिकॉज पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो अगर मैकेनिकल पावर इक्वल टू आ जाए इलेक्ट्रिकल पावर के, तो हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर वैलिड है। मैकेनिकल पावर क्या होती है, मैकेनिकल पावर, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये तो हम सब ने बहुत बार पढ़ा हुआ है, दैट इज मैकेनिकल पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब फोर्स कौन सा फोर्स, जो मैंने इस कंडक्टिंग रॉड को प्लेस किया था इस मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसा सा डायग्राम था ना, तो इस रॉड के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में, इसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं इन चैप्टर 4।
जब हमने किसी भी कंडक्टिंग रॉड को प्लेस किया था इन मैग्नेटिक फील्ड। आज हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला। वहाँ पे फोर्स की वैल्यू आई थी BIL। आपको इसको याद कैसे रख सकते हैं? सिंपल ट्रिक है, बिल। फोर्स की वैल्यू क्या आई थी? बिल इनटू वेलोसिटी। अब देखिए ये I कौन सा है यहाँ पर? I इज इंड्यूस्ड करंट। इसकी वैल्यू कितनी आई थी? BLV/R। ये वैल्यू आई थी हमारे पास इंड्यूस्ड करंट की। तो यहाँ पे अगर मैं ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो मेरे पास मैकेनिकल पावर कितनी आ जाएगी? B इंटू BLV/R इंटू V। तो आप देख सकते हैं मैकेनिकल पावर इज इक्वल्स टू B² इंटू, यहाँ पे एक L हम मिस कर गए हैं बिकॉज यहाँ पर I क्या था? BLV/R। तो दिस इज BLV/R इंटू दिस L। टोटल वैल्यू आ जाएगी B² L² V²/R। तो मैकेनिकल पावर की वैल्यू कितनी आ गई? B² L² V²/R। दिस इज मैकेनिकल पावर। अब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या रहता है? देखिए इलेक्ट्रिकल पावर इज V इंटू I। सिंपल। ये V कौन सा है यहाँ पर? इंड्यूस्ड EMF। इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास? BL इंटू V। ये वैल्यू अभी हमने फाइंड करी थी ना इंड्यूस्ड EMF की, दैट वाज BL इंटू V। B यहाँ पे क्या था? मैग्नेटिक फील्ड। L वाज द लेंथ ऑफ द रॉड एंड V वाज द वेलोसिटी विद विच द रॉड वाज मूविंग। I यहाँ पर क्या है? इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट की ये वाली वैल्यू आप जब सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, दैट इज BLV/R। तो यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर आ जाएगी B² L² V²/R। आप देख सकते हैं आपके पास मैकेनिकल पावर क्या आ रही थी? B² L² V² डिवाइडेड बाय R। और आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर कितनी आ रही है? सेम, दैट इज B² L² V² डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ से हमें पता चल गया दैट एनर्जी कंजर्वेशन इज वैलिड इन मोशनल EMF। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया? दैट मैकेनिकल पावर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल पावर। इसका मतलब है जो हम यहाँ पर पावर लगा रहे थे इस रॉड को मूव करने में, वो कन्वर्ट हो गई है इन इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर से यहाँ मतलब क्या है? दैट इज वो कन्वर्ट हो चुकी है इन इंड्यूस्ड करंट, और आप बोल सकते हैं इन इंड्यूस्ड EMF। उसके बाद जब करंट कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता रहेगा, इंड्यूस्ड करंट वहाँ पे ट्रेवल करता रहेगा, तो इवेंचुअली क्या हो जाएगा? मेरे पास ये जो वायर है ये हीट अप हो जाएगी, तो मेरे पास इलेक्ट्रिकल पावर कन्वर्ट हो जाएगी थर्मल पावर में। और आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। सबसे पहले हमने दी थी मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई है इन थर्मल एनर्जी। देखिए अब हम फाइंड करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन चार्ज इंड्यूस्ड एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यूजिंग फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इंडक्शन, इंड्यूस्ड EMF का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है? d∅dt, दैट इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। एंड हम एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं यूजिंग ओम्स लॉ, दैट इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल्स टू I इंटू R। अब यहाँ पे आप I को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं dq/dt। ये मेरे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन एंड ये मेरे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। अगर आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास दोनों इक्वेशंस की सेम है। दिस इज बेसिकली EMF। तो आप राइट हैंड साइड को लिख सकते हैं dF/dt इज इक्वल्स टू dQ/dt इंटू R। dt से dt कट जाएगा तो आपके पास इंड्यूस्ड चार्ज का रिलेशन आ जाएगा विथ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स।
ये डी क्यू यहाँ पे क्या है, इंड्यूस चार्ज, एंड डी फाई यहाँ पर क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. समटाइम्स आपको न्यूमेरिकल्स में ये रिलेशन यूज करना पड़ सकता है. इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश. हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट एडी करंट्स. टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन दिस चैनल, दैट इज IWIS एजुकेशन.